कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के डिट्रॉइट शहर से, जिसे मोटर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ जॉन मिलर नाम का एक सीधा साधा अपनी मेहनत की कमाई खाने वाला ऑटो मैकेनिक रहता है। जॉन एक बेहद खामोश और शर्मिला इंसान है जो अपनी साधारण सी ज़िंदगी से बहुत खुश है। जॉन की ज़िंदगी में सब कुछ सही चल रहा होता है और वह अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता है। लेकिन जॉन की यह खुशहाल ज़िंदगी शहर के सबसे बड़े और खौफनाक गैंगस्टर ड्रेक की नज़र में आ जाती है। ड्रेक एक बेहद सनकी और ताकतवर आदमी है जो मोटर सिटी के पूरे अंडरवर्ल्ड को चलाता है। ड्रेक की नज़र जॉन की गर्लफ्रेंड पर पड़ती है। अपनी ताकत के नशे में अंधा ड्रेक जॉन को रास्ते से हटाने के लिए एक खौफनाक साजिश रचता है। ड्रेक के आदमी जॉन के गैराज में भारी मात्रा में ड्रग्स और गैर कानूनी हथियार छिपा देते हैं और पुलिस को खबर कर देते हैं। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है और जॉन को गिरफ्तार कर लेती है। जॉन अदालत में चीख चीख कर खुद को बेगुनाह बताता है, लेकिन बिके हुए जज और झूठे सबूतों की वजह से जॉन को 10 साल की बामशक्कत कैद की सजा सुना दी जाती है। जेल जाने के बाद जॉन की दुनिया पूरी तरह से उजड़ जाती है। पीछे से ड्रेक जॉन की गर्लफ्रेंड को डरा धमकाकर अपने कब्जे में ले लेता है और जॉन का गैराज भी तबाह कर देता है। जेल की काली और नम सलाखों के पीछे जॉन को हर दिन ड्रेक के भेजे हुए गुंडों का सामना करना पड़ता है। जेल में उस पर कोई जानलेवा हमला होते हैं, लेकिन जॉन हार नहीं मानता। मार खाते खाते और दर्द सहते सहते जॉन अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। उसने समझ लिया था कि इस बेरहम दुनिया में शब्दों की कोई कीमत नहीं है। यही वजह है कि जॉन धीरे धीरे बोलना ही बंद कर देता है। उसके दिल और दिमाग पर सिर्फ एक ही चीज़ हावी हो जाती है, ड्रेक से बदला। जॉन जेल के अंदर हर दिन कड़ा वर्कआउट करता है, अपने शरीर को लोहे की तरह मजबूत बनाता है और अपने अंदर बदले की आग को जलता रखता है। लंबे और दर्दनाक 10 सालों के बाद आखिरकार वह दिन आ ही जाता है जब जॉन जेल के लोहे के दरवाजों से बाहर कदम रखता है। बाहर आते ही जॉन के पास न तो कोई घर था, न कोई परिवार और न ही कोई दोस्त, लेकिन उसके पास था एक मकसद, ड्रेक से बदला। जॉन बिना एक शब्द बोले शहर के एक डार्क अंडरवर्ल्ड सप्लायर के पास जाता है। अपनी पुरानी जमी जमाई कुछ सेविंग से वह एक काली लेदर जैकेट, कुछ भारी भरकम हथियार और एक पुरानी कस्टमाइज्ड मसल कार खरीदता है। अब जॉन निकल पड़ता है ड्रेक के उस साम्राज्य को एक एक करके उजाड़ने के लिए जिसने उसकी जिंदगी तबाह की थी। जॉन का पहला निशाना बनता है वह भ्रष्ट पुलिस अफसर जिसने ड्रेक से पैसे लेकर जॉन के खिलाफ झूठे सबूत बनाए थे। रात के अंधेरे में जॉन उस अफसर की गाड़ी का पीछा करता है और एक सुनसान इलाके में उसकी गाड़ी को जोरदार टक्कर मारकर रोक देता है। पुलिस अफसर डर के मारे हाथ जोड़ता है, लेकिन जॉन बिना कुछ बोले सीधे उसकी खोपड़ी में गोली मार देता है। इसके बाद जॉन ड्रेक के ड्रग्स के मेन गोदाम पर धावा बोलता है। गोदाम में दर्जनों हथियारबंद गुंडे मौजूद होते हैं। यहाँ शुरू होता है फिल्म का सबसे बेहतरीन और रो फाइट सीन। जॉन अपनी गाड़ी से गोदाम का मेन गेट तोड़ते हुए अंदर घुसता है। गुंडे गोलियों की बौछार कर देते हैं, लेकिन जॉन एक एक करके सब पर भारी पड़ता है बिना एक भी शब्द बोले। जॉन अपने नंगे हाथों की फाइट और क्लोज रेंज गन शूटिंग से कुछ ही मिनटों में पूरे गोदाम को लाशों के ढेर में बदल देता है। गोदाम की तबाही की खबर जब ड्रेक तक पहुंचती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। ड्रेक को समझ आ जाता है कि 10 साल पहले जिस मैकेनिक को उसने फंसाया था वह अब कोई आम इंसान नहीं बल्कि मौत का दूसरा नाम बनकर वापस लौटा है। ड्रेक अपने सबसे खतरनाक और ट्रेंड शार्प शूटर्स की एक पूरी टीम को जॉन का शिकार करने के लिए भेजता है। डिट्रॉइट शहर की रात की बारिश में कार चेस का एक बेहद खौफनाक मंजर देखने को मिलता है। जॉन अपनी मसल कार से दुश्मनों की गाड़ियों को टक्कर मारते हुए एक एक करके सारे शूटरों को खत्म कर देता है। गोलियों से छलनी होने के बावजूद जॉन रुकता नहीं है। उसके अंदर जल रही है बदले की आग उसे दर्द का एहसास भी नहीं होने देती। जॉन तबाही मचाते हुए सीधा ड्रेक के सीक्रेट पेंट हाउस में दाखिल होता है। लिफ्ट से लेकर कमरों तक जो भी सामने आता है जॉन की गन का शिकार बनता है। खून से लथपथ जॉन जब ड्रेक का दरवाज़ा तोड़ता है तो ड्रेक हंसते हुए उस पर तान कसता है, लेकिन जॉन बिना एक शब्द बोले झटकाकर उसकी गन छीन लेता है। दोनों के बीच खौफनाक फाइट होती है और जॉन अपनी पूरी ताकत से ड्रेक का गला घोंटकर उसे हमेशा के लिए शांत कर देता है। 10 साल का बदला पूरा हो चुका था। जख्मी हालत में जॉन अपनी कार में बैठता है और रात के अंधेरे में कहीं गायब हो जाता है।